हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग्स। पिछली क्लास में हम पढ़े थे सर्कल के बेसिक थ्योरी कि वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, बेसिक थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, टेंजेंट्स क्या होता है, रेडियस क्या होती है, उसमें कोड्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स कैसे बनते हैं, और हमने देखा था सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। तो उसके आगे जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 9 की है, एक्सरसाइज 10.1, वो हम देखेंगे। इसके बाद इसके हम थ्योरम्स भी देखेंगे। उससे पहले जो फिलिप्स और ट्रू फॉल्स है उसको हम समझ लेते हैं, उस थ्योरी बेस पे ही है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन द सर्कल। जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, यदि हम कोई सर्कल बनाए, सर्कल वृत्त बना, हमने बोला तो बोला ये सेंटर है। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाई, सेंटर के अंदर कोई भी पॉइंट है, अंदर ये सर्कल बना, इस पॉइंट मान लो पी है, क्यू है, तो मैंने बताया था क्या कहलाएगा, इंटीरियर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटीरियर। यदि पॉइंट कोई भी अंदर है, सर्कल के अंदर है, सेंटर के अंदर है, तो इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। बाहर रहेगा तो एक्सटीरियर। जैसे ये पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ग्रेटर देन रेडियस। मान लो कि ये रेडियस हमारा है सर्कल, यही तो बनता है ये हमारा सर्कल पॉइंट पे, इसके ग्रेटर है, बड़ा कहीं ना कहीं इसके बाहरी पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एक्सटीरियर। हमने बता रखा थ्योरेटिकल पार्ट्स में एक्सटीरियर। तो क्या हो गया हमारा, एक्सटीरियर हो गया। कह रहे कि द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल, हम बोले कि कोड क्या होता है, मैंने यह बोला था कि कोड सरकमफेरेंस, जो भी हमारा सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस के दो पॉइंटों को मिलाने वाली क्या कहलाती थी, कोड कहलाती थी। तो हाईएस्ट बताना है, तो हाईएस्ट बोले थे कि हाईएस्ट कोड वही होगी जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंटों को सेंटर से मिलाने वाली रेखा लॉन्गेस्ट कोड कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा होगी लॉन्गेस्ट कोड, किसमें, सेंटर से, और सेंटर से मिलाने वाली रेखा डायमीटर भी कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डायमीटर, व्यास। क्या हो गया, डायमीटर कहलाती है। फोर्थ है, एन आर्क इज व्हेन इट एंड ऑफ डायमीटर्स। कह रहे कि दोनों आर्क, जो देखिए ये हमारा क्या है, बोला कि जो भी हमारा सर्कमफेरेंस को कट करे, सर्कमफेरेंस पे दो हम कट करें, वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ये कह रहा है कि हमारा क्या कर रहा है कि इस आर्क इज ए वेन इन और ऑफ द इन डायमीटर। देखो ये डायमीटर है, इस पे हम आर्क लगा दिए और इस पे आर्क लगा दिए, इन डायमीटर को आर्क लगाए, तो ये एक अलग डायमीटर बना, इसके ये डायमीटर बना, तो ये एक पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया। तो ये जो पार्ट्स बन गया, तो ये क्या कहलाता है, ये सेमी सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। और ये भी हमारा क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। क्या कहलाएगा, आल्सो सेड टू बी सेमी सर्कल्स। तो ये हमारा क्या ऑप्शन में आ, इसमें आ जाएगा फिलिप्स में, सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल। करेंगे ये सेगमेंट होता है, देखिए अब हमने पढ़े क्या था, पॉइंट डिनोटेड हियर, करेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल इज अ रीजन आर्क। मैंने क्या बोला कि जो सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट मीट टू लाइन, दैट इज कॉल्ड योर, ठीक, एंड्स करेंगे सेगमेंट, सेगमेंट क्या, सेगमेंट to point on a circumference in the two radius between angles is called segment. It's called segment. ये हमारा दो पॉइंट हो गया, इसके बीच के जो एंगल्स होता है, मतलब पूरा एरिया क्या कहलाता है, दिस एरिया इज आल्सो सेक्टर हियर, और दिस पॉइंट इज ऑन a circumference, this cut here, this distance is called arc. ये arc कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि इसके बीच का रीजन, बीच का रीजन में क्या कहलाता था, ये बीच का रीजन, मान लो ये क्या होता है, बीच का रीजन की हम बात करें क्या कहला जाएगा, कोड। ये पॉइंट का रेडियस क्या कहलाएगा हमारा, कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोड, जीवा। ये सारे थ्योरेटिकल्स हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे डिस्कस पॉइंट है, इजीली बन जा रहा है। ये सर्कल डिवाइडेड इन द प्लेन ऑन व्हिच लाई इन द कितने पार्ट्स, ये मैं सबसे पहले बताया था कि सर्कल के जो सर्कल है, वृत्त है, सर्कल है, वृत्त है, और वृत्त कितने प्लेन में लाई करता है। तो मैंने बताया कि सर्कल के कोई भी हमने प्लेन हम बनाए, ठीक है, ये प्लेन बनाए, तो या तो इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, कहीं भी मान लो, कोई किसी भी पॉइंट पे, पी मान लो, क्यू मान लो, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, या तो कोई पॉइंट एक्स होगा, कोई तो पॉइंट इसके एक्सटीरियर में होगा, या तो इनसे रेडियस से लेस होगा, या तो रेडियस से ज्यादा, या रेडियस के इक्वल, रेडियस के ऑन दी सरफेस पे होगा, ऑन दी सरफेस। इसको मान लो जेड मान लो,
ऑन दिस सरफेस मान लो बी, तो या तो कितने प्लेन हुए, एक तो ऑन दिस सरफेस पे, ऑन दिस सरफेस प्लेन पे, ऑन दिस सरफेस पे सर्कमफेरेंस पे होगा कोई पॉइंट, या तो इसके इंटीरियर होगा या तो एक्सटीरियर होगा। तो कितने प्लेन हो सकते हैं, कितने पार्ट्स हो गए लाई करने के लिए हमारे, 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रू और, अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स। उसी में से थ्योरी पे है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल्स, ऑन ए सर्कल से इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स। हम कह रहे हैं कि यदि कोई भी हमने पॉइंट बनाया कि इस सेंटर जो सर्कल है, जो हमारा सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर, उस सेंटर से लाइन सेगमेंट बनाया जाए एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट से, कहीं भी, किसी एक फिक्स पॉइंट नहीं है, किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइंस, लाइन सेगमेंट, सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ही रेडियस कहलाती है। यस, वही रेडियस होता है। सरकमफेरेंस पे कह लो, या सर्कल के इस लाइन पॉइंट से सेंटर पे मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट, उसी को रेडियस बोलते हैं। इसमें भी यही कहा है कि रेडियस बोलते हैं। यस, क्या हो गया हमारा, ट्रू। ठीक, सेकंड पॉइंट है, ए सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, कारण कि जो सर्कल के फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, सारे कोड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नहीं। सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट या लाइन क्या कहलाती है हमारी, कोड्स कहलाती है। ये भी हमारी कोड्स हो जाएंगी, ये भी हमारी कोड्स हो जाएगी, ये भी हमारी कोड्स हो जाएगी। तो इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है, इसमें लिखा है फिनाइट नंबर माने फिक्स बराबर इक्वल लेंथ होती है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारा, फॉल्स। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल आर्क, करे कि आर्क 3 इक्वल्स आर्क को हम डिवाइड करते हैं, ईच मेजर आर्क हम आर्क में डिवाइड करते हैं। देखिए मींस ये कि हमने आर्क क्या समझा, सर्कमफेरेंस पे कट जो हम लगाते हैं, सर्कमफेरेंस पे कट जो करते हैं, ये हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये हमारा आर्क हुआ। यदि इक्वल आर्क इधर भी करें हम, ये इक्वल आर्क 3 आर्क में, और मान लो सेकेंड आर्क ये भी आर्क इक्वल है, तो क्या वो मेजर होगा, जब तीनों आर्क क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो एक मेजर और एक माइनर होने का मतलब ही नहीं है। तीनों इक्वल कोड हो गया तो मेजर कैसे होगा, नहीं होगा, मतलब ये भी क्या हो गया हमारी, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, ए कोड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस ऑफ लॉन्ग रेडियस डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। यही कर रहा है कि कोड हमने क्या सीखा, सर्कमफेरेंस, जो भी हमारा सर्कमफेरेंस पे जो हम 2 कट लगाते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, कोड। तो कह रहा है कि ए कोड ऑफ सर्कल विच ट्वाइस ऑफ लॉन्ग रेडियस, कह रहा है कि ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक, कह रहा है कि लॉन्ग रेडियस मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं लेना, लॉन्ग रेडियस मतलब कैसे होगा, एक रेडियस सेम, और सेम ये भी क्या हो गया, सामने रेडियस, लॉन्ग रेडियस हो गया सेम उसी का पोजीशन में। तो ये ट्वाइस ऑफ रेडियस, आर ये भी हो गया, आर भी हो गया। ये नहीं कि ऐसे नहीं लेना, ऐसी की बात नहीं कर रहा, ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ये क्या हो गया 2r, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा। आर एंड आर ये 2 रेडियस हो गए, ऐसे नहीं। ये लॉन्ग रेडियस कर रहा है, मतलब ये सब ऐसे है तो ऐसे कर लो, या इधर आप ले रहे हैं रेडियस ये वाली, तो ये रेडियस इसके सामने वाली ये रेडियस, या आप ऐसे भी ले रहे हैं सेम इस पे, तो ये आर रेडियस है, तो ये रेडियस, ये आर रेडियस। ये कह रहा है कि यदि ट्वाइस हो जाए तो डायमीटर ऑफ सर्कल, तो जो रेडियस बनता है ट्वाइस ऑफ, ये डायमीटर बनता है। यस, ये डायमीटर बनता है, मींस ये पॉइंट क्या हो गई हमारी, ट्रू है। पॉइंट क्या है, ट्रू है। पहले थ्योरेटिकल से हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्टर ऑफ इज रीजन बिटवीन द कोड्स एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। देखो ये उल्टा है, हमने कहा कि जो सेक्टर ऑफ रीजन्स बिटवीन द कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, ये जो सेक्टर और आर्क के बीच में क्या होगा, कोड होगा। ये उल्टा है। अभी जो फिलिप्स में हम देखे थे क्या होगा, सेक्टर और आर्क के बीच में क्या होगा हमारा, कोड होगा। क्या होगा, कोड। ये क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। मैंने फिलिप्स जस्ट उल्टा था इसका। उसके बाद कर रहा है सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल क्या एक प्लेन फिगर है। यस, मैं आपको बताया था कि सर्कल क्या है, एक 2D शेप है। क्या है, सर्कल ब्रेथ। हमने बताया कि सर्कल क्या है, 2D शेप है। 2D शेप मतलब बताया था कि बेंगल के एग्जांपल है आपके, बेंगल्स है जो चिड़ियाघर में यूज होती हैं, वो क्या बेंगल के आकार होती है। पेपर पे हम कट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 2D। क्या है, 2D डायमेंशनल। 2D डायमेंशनल है मतलब 2D डायमेंशनल मतलब प्लेन फिगर है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, ये ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। अब डिस्कस करते हैं 10.2 एक्सरसाइज। अब हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस थ्योरम पे बेस पे 10.2
थ्योरम है 10.1 इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल्स एंगल ऑफ द सेंटर्स। मींस ये कह रहा है कि यदि कोड हमारा क्या है, ये ए बी एंड सी डी इक्वल है, तो जो हमारा एंगल होगा ये और ये एंगल, तो क्या होगा, इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ एंगल क्या होगा, इक्वल। जब कोड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। मींस ये कि ए बी इन त्रिभुज, हम ट्राइंगल पर लिखो क्या गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी, ये क्या हमारे कोड है वो इक्वल है, ए बी बराबर सी डी, ये कोड क्या है, इक्वल है, ये हमारा क्या है, गिवन है। ठीक, तो हम इसको एक ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल्स ए बी ओ, ठीक, एंड सेकेंड ट्राइंगल्स सी ओ डी कह लो या डी ओ सी, आपकी मर्जी है, सी ओ डी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल इक्वल, मतलब प्रूफ करना है ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के, डी ओ सी के एंगल इक्वल, सबटेंडेड एंगल इक्वल होंगे सेंटर से। तो हमने ट्राइंगल ये ले लिया, तो ए बी एंड सी डी क्या है हमारी, इक्वल है, साइड इक्वल है, कोड ये गिवन है, क्या है, गिवन। सेकेंड क्या है, ये भी हमारी रेडियस है ए ओ, और ये भी हमारी रेडियस है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसे कह देंगे, यदि ए बी ए ओ इक्वल बी ओ इक्वल सी ओ इक्वल सी डी, ये भी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो सर्कल का जो रेडियस होता है इक्वल होता है, तो सारे इक्वल, मीन्स हम ये भी कहते हैं, जो भी हम इक्वल कहते हैं, ए ओ बराबर ए ओ इक्वल टू, हमने ओडी लिख लिया इस ट्राइंगल में, ओडी, और इस ट्राइंगल में यदि हम बी ओ कर लिए, बी ओ, इसको इक्वल कर दो सी ओ को, ये क्या है हमारे, रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई है, तो रेडियस हो गया रेडियाई, ये दो साइड इक्वल, ये और तीसरा साइड गिवन है, तो तीनों साइड से क्या होगी हमारे ट्राइंगल्स ए बी ओ कॉन्ग्रेंट होगा सी ओ डू के, ये कॉन्ग्रेंट हो गई, कॉन्ग्रेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कॉन्ग्रेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मींस किसके थ्रू हुआ, ये हमको लिखना होगा, देखो ये कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट कंडीशन की तरह तीनों साइड इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल है, एंगल्स ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के या डी ओ सी के, ये वाले एंगल्स, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया एंगल सी ओ डी बाई सीपीसीटी। ये थ्योरम क्या हो गया हमें, 10.1 हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब थ्योरम डिस्कस करते हैं। 10.2 if the angles subtended by the chord of a circle of center are equal then the chord are equals। सेम इसका ऑपोजिट है, पहले क्या था, यदि बोल रहा है कोड इक्वल है, दोनों कोड इक्वल थे, तो हमारा बताया कि एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड है कि इसके सबटेंडेड एंगल क्या है, इक्वल है, एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो कोड भी क्या होगा, इक्वल होगा, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, एंगल गिवन है, गिवन क्या हमको, एंगल पहले कर रखा है कि ए ओ बी, ठीक है, इक्वल होगा एंगल्स सी ओ डी, ये हमारे क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमको ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल्स सी ओ डी, ठीक है, सी ओ डी में अभी क्या था, ये एंगल्स इक्वल दे रखा है, हमको कोड प्रूफ करना है, कोड इक्वल होगा। तो देखिए एक एंगल दोनों में गिवन है, एंगल्स ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी, ये हो गए एंगल्स, ये गिवन है, गिवन, और ये भी क्या हमारा रेडियस है, अभी बताया था कि रेडियस क्या हो जाएगा, ऐसे ए ओ इक्वल होगा बी ओ सी एंड ओ डी, इससे क्या हो जाएगा हमको, यदि ए ओ की बात करेंगे, ए ओ इसके इक्वल कर दीजिए, ओडी के इक्वल, एंड ओसी एंड बी ओ ओसी के इक्वल, ओसी के ये क्या रहा है, रेडियाई है, रेडियस है, तो जब इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हमने कर दिया, ये इसके इक्वल, रेडियस है, इक्वल ही होगा,
और ये एंगल इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रेंट हो गया किससे, कॉन्ग्रेंट होगा किसके, साइड एंगल साइड से क्या हो गई, कॉन्ग्रेंस कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो क्या होगा, ट्राइएंगल्स ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया, एंगल सी ओ डी जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सारी चीजें क्या होंगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी, मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो ए बी कोड जो है सी डी, जो हम कोड बोलेंगे इसको, इक्वल होंगी बाई सी पी सी टी। ये हमारा 10.2 है। अब इसी दोनों थ्योरम्स पे, फर्स्ट वाले पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाले पे सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम अब करते हैं। 10.2 एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स ऑफ देयर सेंटर्स। मतलब दो सर्कल है जो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मींस ये जब कॉन्ग्रेंट हो गई, कॉन्ग्रेंट कंडीशन प्रूव हो गई तो करेंगे सेम रेडियाई। कॉन्ग्रेंट जब हो गई तो उसकी सेम रेडियाई है, मतलब सेम रेडियस है, रेडियस क्या है, सेम। तो हमने दो बना लिया, रेडियाई सेम, ये हमारे सेंटर से क्या बना लिया, रेडियाई सेम है। यदि ओ हो गया, इसको मान ले ए, ये बी, ये रेडियाई, रेडियस क्या है, सेम है दोनों सर्कल का। ये इसको ओ डैश मान लें, इसको सी कर लें, इसको डी, और ये जो कोड है ये इक्वल है, ये कोड और ये कोड क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है कोड में ए बी इक्वल कोड से कॉन्ग्रेंट है तो कोड इक्वल है। ये जो कोड है हमारे कोड्स है ए बी एंड सी डीज आर इक्वल, क्या है, इक्वल है। तो सर्कल सबटेंडेड इक्वल्स, जो ये एंगल होंगे, ये सबटेंडेड ये एंगल और ये एंगल क्या प्रूव करना है हमको कि सेम होंगे। सेम पहला थ्योरम था, जब कोड इक्वल करते थे तो एंगल सेम होता था। सेम उसी को जैसे प्रूव किए, सेम वही क्वेश्चन है, उसी को प्रूव करना, बस इसमें सर्कल अलग अलग लेकर। क्या दिक्कत है हमको, ये भी यदि हम ट्राइएंगल ले ले, सर्कल फर्स्ट में ट्राइएंगल ले ले ए ओ बी एंड सेकेंड में ले ले, क्योंकि क्या है दोनों कॉन्ग्रेंट है, मतलब सेम ही है, क्या हो गया सी ओ डैश डी, इसमें ले ली। आप देखिए इसमें क्या गिवन है, कोड गिवन है, मतलब ए बी इक्वल होगा सी डी से, ये हमारा गिवन है। और सेकंड क्या है, ओ ए रेडियस है, रेडियस ये ओ डैश डी के इक्वल होगा, एंड ओ बी, ये सारे इक्वल है। देखो ओ बी के इक्वल टू हम ओ डैश सी भी लिख सकते हैं और ओ बी के इक्वल टू हम ओ डैश डी भी लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है दोनों रेडियाई है, ये सब इसके रेडियस क्या इक्वल है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे इसके इक्वल ये लिख दो, इसके इक्वल ये भी लिख दो, कुछ चलेगा। ओ बी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ओ डैश सी, ये क्या है, रेडियाई है, रेडियस है, ये इक्वल हो गया। तो ये भी साइड, मतलब ये साइड से क्या हो गई, कॉन्ग्रेंस हो गई, कॉन्ग्रेंस कंडीशन क्या हो गई हमारी, प्रूव हो गई। मींस ये कि जो ट्राइएंगल्स है ए ओ बी, ये कॉन्ग्रेंट होगी सेकेंड सर्कल की सी ओ डैश के। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो हम कह देंगे कि सबटेंडेड एंगल भी क्या होगी, इक्वल होगी। मींस एंगल्स ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के बाई सी पी सी टी। यही हमारा फर्स्ट थ्योरम था, और फर्स्ट थ्योरम पे ये क्वेश्चन था डायरेक्टली, अप्रूव भी हमको यही करना था। ये एंगल्स ए ओ बी, एंगल सी ओ डैश डी क्या करें, इक्वल होंगे, यही सबटेंडेड, यही हमको प्रूव करना था, ये हम क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये फर्स्ट थ्योरम पे फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड थ्योरम पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एंड देयर सेंटर्स, देन द कोड आर इक्वल सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एंड ओ डैश। कह रहा है कि जो कोड है वो इक्वल होने चाहिए। पहले क्या रखा है, दे रखा है कि यदि कोई दो सर्कल है जो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट सर्कल का जो ये है एंगल, सबटेंडेड एंगल है,
ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, ये क्या है हमारे एंगल्स, ये इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, ए बी एंड सी डी जो कोड होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमको पहले प्रूफ डेट क्या करना है, प्रूफ डेट कोड ए बी इक्वल होगा सी डी से, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, एंगल्स ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी, ये क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है, जो सेकंड थ्योरम था उस पे बेस्ट है। ये क्या होगा, एंगल्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इन ट्राई एंगल्स ए ओ बी एंड ट्राई एंगल्स सी ओ डी में क्या है, पहले एंगल इक्वल है, मीन्स एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी, ये क्या हमारे गिवन है, और ये क्या हो गया, हमारी रेडियस है, सेम जैसे पहले लिखे थे लिख देंगे ए ओ बी एंड सी ओ डैश एन ओ डैश डी, ये क्या होंगे, इक्वल, मीन्स हम लिख देंगे कि ए ओ इक्वल होगा सी ओ डैश के, एंड बी ओ इक्वल होगा ओ डैश डी के। ये क्या हो गया, हमारी रेडियाई हो गई, रेडियस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, एक एंगल्स साइड मतलब साइड एंगल साइड, ये क्या हो गया, इससे कॉन्ग्रुएंट कंडीशन क्या होगी, प्रूव हो गई। तो हम इसे कहते हैं ट्राइएंगल्स ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइएंगल सी ओ डैश के, ठीक। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा कोड इक्वल होगा, तो कोड क्या होगा, जो भी हमारी ये कोड है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो ट्राइएंगल मेक टू ट्राइएंगल्स वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए बी इक्वल होगी सी डी की बाय सी पी सी टी। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट में लिख कर रिप्लाई कीजिएगा, और चैनल्स पे यदि नए आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, और ग्रुप में इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही क्लास 9, 10 की क्या होगी, साइंस और मैथ की वीडियो आपको डेली अपडेशन मिलती रहेगी। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे, एक्सरसाइज 10.3, ड्रॉ ए डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए दोनों पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, करें कि यदि डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स आर दिस पेयर, यदि एक सर्कल है और सेकंड सर्कल है, यदि हम टच नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो कितने पॉइंट होंगे, 0 पॉइंट कॉमन होंगे, 0 पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। और यदि ये सर्कल ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि ऐसे कर रहे हैं तो एक पॉइंट की बात होगी, 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कॉमन, 1 पॉइंट कॉमन, ठीक। यदि कह रहा है कि मैक्सिमम बनाना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखिए ये हमारा मैक्सिमम होगा, 1 पॉइंट कॉमन और सेकंड पॉइंट कॉमन, तो मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम जो होगा कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितनी होगी, 2, मैक्सिमम कितनी होगी 2। और यदि मिनिमम पूछता है तो 0, इंटरसेक्ट कॉमन नहीं भी हो सकते, 2 सर्कल ये अलग है तब। और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम तो 0, 0 के बाद पूछना है कि यदि टच करेगा तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो 1, मैक्सिमम कितना होता है 2, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन सर्कल्स, गिव ए कंस्ट्रक्शन, फाइंड इट सेंटर। कह रहा कि एक हमको सर्कल बनानी है, हमने ये सर्कल बना, ठीक, सर्कल बना है, तो हमको बताना है कि इसका सेंटर कहां होगा, ये कंस्ट्रक्ट करना है, कि संरचना करनी है कि इसका सेंटर कहां होगा। तो हम 2 इक्वल कोड लेंगे, 2 इक्वल कोड्स, ठीक है, 2 इक्वल कोड हम बनाएंगे, कहीं भी आप इक्वल कोड बना सकते हैं, आप यहां इक्वल कोड बना ले, जितना ये कोड होगा ए बी,
इक्वल, तो ए बी इक्वल टू इस सी डी हम बनाएंगे, जितना ए बी होगा कोड कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं लीजिए, इसके बराबर में लीजिएगा ए बी मत लीजिए, ये ए बी ले लीजिए, इसको पॉइंट को मिला रहे हैं, इक्वल होनी चाहिए, ऐसे बना लीजिए, ये ओ, ठीक है, ए ओ एन ओ बी, ये हमारी कोड हो गई, ये इक्वल होंगे, जितना ये होगा उतना ही ये, ठीक है, दो कोड ले लिया। आप दोनों को एक पास में लेंगे, टच में करके हुए इधर, आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते थे, यदि सी होता तो ओ बी ओसी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोड ले लीजिए, आप दो कोड मेजर ले लेंगे। इस कोड को क्या करेंगे, हम कंपास से मेजर करेंगे, ये कंपास से मेजर, और मेजर करने के बाद इधर ये इधर इधर हमने क्या कर दिया, आर्क लगा दिया, और सेम ऐसे अब उल्टा इधर ऐसे आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा, और सेम इक्वल कोड था, यदि इक्वल कोड है, ये भी इक्वल कोड है और ये भी इक्वल कोड है, जो भी हम मार्क लगाए ऐसे सेम ऐसे भी लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे ऐसे सेम इक्वल, एकदम आपको एक कोड जो भी कंपास उसको हिलाना नहीं है, इस मेजर से ही क्या करना है, इस पे कट लगानी है, सॉरी कट मतलब आर्क लगानी है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इक्वल, आप इधर मेजरमेंट इक्वल करने के लिए आप इसको इक्वल करने के लिए इधर भी लगाते रहेंगे, और इससे इधर भी, और इस पॉइंट से भी क्या करेंगे, जो हमने इधर आर्क लगाया सेम इधर भी आर्क लगाना है, और इससे भी हम क्या करना है, सेम इधर भी आर्क लगाना है। अब इस पॉइंट से क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे होगा, स्केल से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जो भी कोड होगा ये इक्वल बाइसेक्ट हो जाएगा, ये इक्वल इक्वल में बढ़ जाएगा, और ये भी इक्वल इक्वल में बढ़ जाएगा, और ये दोनों पॉइंट पीछे जाकर जहां पे मिलेंगी यही हमारा सेंटर होगा सर्कल का, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगी यही सेंटर होगा हमारे सर्कल का, मतलब सर्कल का सेंटर हमको निकालना है। तो सबसे पहले सर्कल एकदम किसी भी शेप से हमको लेकर बना लेना है, किसी मेजरमेंट से लेकर बना लेना है, 3 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, दो कोड इक्वली ड्रॉ कर लेना है, और दोनों कोड को हम क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, इक्वली बाइसेक्ट करना है। इक्वली बाइसेक्ट करने का आप इसको मेजर कर लें कंपास से, एक बार इधर एक बार ऊपर, और सेम उसी को दूसरे पॉइंट से और किधर और नीचे, सेम इसको भी ऊपर भी आर्क लगाएंगे, नीचे भी आर्क, सेम अनदर पॉइंट से आर्क लगाएंगे, और ये मिला देंगे तो ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर दोनों मिलेगा वो सर्कल का सेंटर होगा। लिखने का तरीका क्या है, टेक ए आर्क ए बी ऑफ द गिवन सर्कल्स, टेक ए पॉइंट ओ ऑन द आर्क ए बी एंड ड्रॉ AON OB, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट AON AB। क्या करेंगे, AB को AO को और OB को बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली क्या होगे, बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट देन बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइस इंटरसेक्ट पॉइंट O डैश, हेंस पॉइंट O जब मीट करेगी, हेंस बाइसेक्ट देन मीट पॉइंट बाइसेक्टर AON OB मीट पॉइंट C दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ये हम लिखने का बनाने के तरीका ये है, लिखने का कंस्ट्रक्शन ये इस तरह लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 अब ये टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisect of the common chords। ये कह रहे हैं कि 2 सर्कल हैं, तो दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रूव करना है कि दियर सेंटर लाई परपेंडिकुलर, जो उनका सेंटर है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ कॉमन कोड। जो कॉमन कोड होगा, जो कॉमन ये कोड इका कॉमन कोड है, ये इस सर्कल में कॉमन, इस सर्कल का भी कोड है, और इस सर्कल का भी क्या है, ये इस सर्कल का भी कोड है, और इस सर्कल का भी कोड है, कॉमन कोड है। तो ये बाइसेक्ट करेगी, ये लाइन क्या करेगी, इसको कोड को बाइसेक्ट करेगी, एक दूसरे के ये जितना होगा ये इक्वल बराबर होगी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं इन AO डैश, AO डैश एंड BO डैश। ठीक है, हमने ले लिया ट्राइंगल्स। अब हम देखते हैं जितना ये OA क्या है, रेडियस है इस सर्कल का, ये इस सर्कल का रेडियस है, तो OA क्या होगी,
ओ ए बराबर होगी, ओ ए इक्वल होगा ओबी के, ठीक है, ओ ए ओबी के बराबर होगा, एन ओ ए ओ डैश बी के बराबर होगा, ए ओ डैश बराबर होगा बी ओ डैश के इक्वल, ये क्या है, रेडियाई है, और ये जो लाइन है ये हमारी कॉमन कोड है, मतलब ये क्या है, कॉमन साइड है ओ एन ओ डैश, ओ एन ओ डैश क्या है, कॉमन साइड। तो हमने क्या कर दिया, तीनों साइड, ये साइड भी हो गई, ये साइड और ये साइड, मतलब एस ट्रिपल एस से क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रेंट कंडीशन हो गई, कॉन्ग्रेंट कंडीशन हमारी कॉन्ग्रेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, ए ओ डैश मतलब एंगल्स ए ओ डैश इक्वल होगा एंगल्स बी, ये वाला एंगल से इक्वल हो गया बी ओ डैश बाय सीपी सिटी। अब सेकंड ट्राइंगल, जब ये ट्राइंगल हो गया तो हम इस ट्राइंगल की बात करें, इसकी बात कर लें एंड देन इसकी, ठीक है, ए एंगल्स ओ डैश ओ ए, सॉरी इसको मान लो सी, ये तो प्रूव हो गया, हम ओ ए सी क्या लेंगे, ओ ए सी एंड ट्राइंगल्स बी ओ सी में। अब देखिए ये क्या होगा, ये और ये क्या हमारा रेडियाई है, तो ये भी क्या होगा हमारा ओ ए इक्वल होगा ओबी के, ये ओ ए इक्वल होगा ओबी के, और ये भी क्या है हमारी, अब ये क्या है हमारे एंगल इक्वल है, ये क्या हो गया हमारे एंगल इक्वल हो गया है, ये एंगल्स इसके बराबर हो गया, तो हम बोल देंगे एंगल्स ए ओ सी बराबर होगा एंगल्स बी ओ सी के, ठीक है, ये रेडी बराबर इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, और ये साइड क्या है, इक्वल हो गई। ये क्या है हमारी, ये ओसी, ये है ना ये साइड, ये दोनों कॉमन है, ओसी क्या हो गई हमारी, कॉमन हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई साइड, एंगल्स साइड से क्या हो गई, ये कॉन्ग्रेंट कंडीशन अप्लाई हो गया। जब कॉन्ग्रेंट कंडीशन अप्लाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो ये एंगल होगा, ये वाली एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल्स ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के क्या होगा, इक्वल बाई सीपी सिटी, बाई सीपी सिटी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि ये साइड क्या होगी, ए सी बराबर क्या होगी, ओ सी ए सी इक्वल टू क्या होगी, बी सी होगी, ये भी हमारा सीपी सिटी हो जाएगा बाय सीपी सिटी, ये क्या हो जाएगा, जितना ए सी होगा उतना, जो ये ट्राइंगल क्या होगी हमारी, इक्वल हो गई है, कॉन्ग्रेंट हो गई, तो ये ए सी इक्वल टू क्या कर दिया हमने, बीसी कर दी बाय सीपी सिटी, ए सी इक्वल टू बीसी हो गई। तो हम ये एंगल भी कर सकते हैं, ये एंगल्स मतलब एंगल्स ए सी ओ इक्वल होगा एंगल बी सी ओ के, एंगल बी सी वो इक्वल होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ए सी बी क्या हो गया, लीनियर पेयर, क्या हो गया हमारा, लीनियर पेयर बन जाएगा। मींस ये कि जो एंगल होगा, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ कितना हो गया, 180 डिग्री, साइड इक्वल हो गई। पहले हमने साइड को इक्वल किया तो साइड लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई, उसके बाद एंगल इक्वल किया और दोनों को एक लीनियर पेयर बन गई, ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री लाइन बन गई। जब लाइन हो गई तो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गई। तो मतलब ये दोनों एंगल, ये एंगल्स और ये एंगल मिलकर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गई। और दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ बी सी ओ बराबर है ए सी ओ के, तो हम बी सी ओ बराबर है ए सी ओ के बराबर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी ओ
बराबर 180 डिग्री। ACO और ACO कितना हो गया, 2 एंगल ACO, तो क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये एंगल ACO बराबर हो गया 180, और ये मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड क्या आ गया हमारे 90 डिग्री आ गई। तो एंगल ACO क्या हो गई 90 डिग्री आ गई। मींस ये कि क्या करेगा है 90 डिग्री क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। मींस हमारा प्रूफ हो गया। तो जो भी हमारा ये कॉमन कोड होगा, कॉमन कोड क्या है AB, हमारा कॉमन कोड क्या है AB। तो AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, AB बाइसेक्ट करेगी C पॉइंट पे। हेंस AB C लिख देंगे CO डैश बाइसेक्ट ऑफ AB, ठीक है। हेंस AB क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दी इसको, हेंस लिख देंगे डायरेक्टली देंगे CO डैश बाइसेक्ट ऑफ AB। मतलब क्या होगा ये बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर होगा। क्या आ गया हमारा O डैश बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट AB, O डैश। ये भी लिख देंगे कि O डैश CO डैश लिखो, CO डैश लिख सकते हैं, या इसको हम लिख देंगे O डैश भी लिख देंगे। देखिए ये CO डैश लिख देंगे बाइसेक्ट करेगा, ये भी लिख देंगे कि O डैश बाइसेक्ट ऑफ AB। ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमको प्रूव हो गया। अब एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसी क्या बोलते हैं इसी थ्योरम पे है, सेम इसी के सिमिलरिटी पे ही है। एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर intersect 2 point and their distance between their center is 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड्स। देखिए एक सर्कल हमको जो मेजरमेंट करनी है वो 5, कितनी है रेडियस इसकी, ये जो रेडियस हमको मेजरमेंट करनी है वो 5 सेंटीमीटर की। सेकेंड जो रेडियस बनानी सर्कल बनानी हो 3 सेंटीमीटर की। तीन सेंटीमीटर एंड 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर से 4 सेंटीमीटर। ये हमारी डिस्टेंस है, ये तो 5 हो जाएगी। देखिए यहां से यहां जो रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, मतलब ये क्या हमारी ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, जो इसको हम बनाना है थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर का तो है, ठीक है। ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर का हुआ, तो ये हमारा सेंटर हुआ। तो इसका जो रेडियस होगा यहां से यहां, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर 4 सेंटीमीटर। इसकी पॉइंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड्स। ये कोड डिजाइन होगा, ये क्या हो गया हमारा, ये कॉमन कोड है, ठीक। ये क्या है हमारा, इन दोनों सर्कल का अभी जो थ्योरम पढ़े हैं एक्सरसाइज 10.3 की जो लास्ट क्वेश्चन था, थ्योरम यही थे कि कॉमन कोड। ये कॉमन कोड से क्या है हमारी, उस थ्योरम पे करेंगे डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यदि थ्योरम को प्रूव करते हुए चलते हैं तो देखते हैं ये क्या हो गया, कॉमन कोड हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। और ये कह रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। क्या है, इसको हम ये लेते हैं, ए ले ले, इसको ओ ले ले, इसको ओ डैश ले ले, इसको हमने बी मान लिया, तो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 है। अब ये बताइए जब ये सेंटर है, क्या है सेंटर, तो ये जब सेंटर है ये, तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। और ये जब ये सेंटर है सर्कल का, ये जो लेंथ है कितनी होगी, यहां से 3 सेंटीमीटर ये भी होगी, इसको हम हटा दें, ये भी हमारी क्या हो गई 3 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, क्या आ गया हमारा ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 5, ये 3 एंड ये 4 मीन्स ये यदि एओ की बात करें, एओ यदि स्क्वायर करें तो 5 के स्क्वायर 25, ठीक। यदि ओ डैश का बात करें, ओ डैश का स्क्वायर करें तो कितना है 4 स्क्वायर, ये हो गया 16। यदि ए ओ डैश की बात करें, ए ओ डैश स्क्वायर की बात करें तो 3 के स्क्वायर क्या आ गया 9। एंड क्या पाइथागोरस क्या बोलता है कि एओ ये हमारे को एओ स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया ये स्क्वायर ओ डैश के स्क्वायर
प्लस ए ओ डैश के स्क्वायर, ये हो गया 5 के स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 के स्क्वायर, मतलब ये आ गया 25, ये हो गया 16 प्लस 9, ये 25 एंड 25, ये मतलब ये पाइथागोरस 25 ये बोलता है कि एक दो छोटी वाली साइड्स, दो साइड है जो दोनों एक बड़ी साइड से छोटी हैं, कहता है क्या पाइथागोरस थ्योरम कि दो जो छोटी साइड हैं वो तीसरी साइड जो बड़ी है उसका स्क्वायर करें तो इन दोनों का सम करें तो क्या होता है इक्वल, क्या आता है इक्वल, तो ये इक्वल आ गया, मतलब मींस ये कि कन्वर्स पाइथागोरम अप्लाई है, क्या है कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया अप्लाई हो गया उल्टा। देखिए हमको पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि वो क्या है राइट एंगल्स हैं, जो ट्राइंगल्स बन रहा है वो राइट एंगल है, तो जो बड़ी वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर करेंगे तो दोनों छोटी के मतलब बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही तो कहता था कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की यदि बात करें तो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, कब, जब पहले राइट एंगल था, क्या था राइट एंगल्स, ये क्या था राइट एंगल है, तो हम या यदि हम पहले ही बड़ी वाली भुजा को स्क्वायर कर दिए और दो छोटी भुजा को स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों इक्वल आएगा तो इसका हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, इसका कन्वर्स भी तो कर सकते हैं, रिवर्स भी तो बोल कन्वर्स कर लो या रिवर्स कर, इसको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि क्या ये जो पहले ही इक्वल साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। यस, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया तो हम इसको कह सकते हैं, इसको एंगल को ये एंगल्स की ए ओ डैश ओ क्या हो गया राइट एंगल होगा, क्या होगा राइट एंगल होगा, क्या होगा राइट एंगल, क्या होगा राइट एंगल हो गया, क्या हो गया हमारी राइट एंगल्स। जब ये क्या हो गई ये राइट एंगल हो गई तो राइट एंगल ये भी हो गया, तो सेम इसको भी यदि हम इसको मिलाएं तो ये भी तो क्या हो गया 4 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली क्या हो गया 4 इसी पे अप्लाई होगा तो ये 4 हो गया, तो ये क्या है 3, सॉरी ये रेडियस बड़े वाला सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल इसका रेडियस कितनी है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 ये 3, ये दोनों इक्वल, तो ये भी तो क्या होगा उल्टा होगा, इसमें भी क्या पाइथागोरस सेम इसमें भी तो अप्लाई हो जाएगा 25 और 25 इक्वल, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल्स जो होगा बी ओ डैश वो ये भी क्या होगा राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, क्या होगा हमारा राइट एंगल होगा, तो ये भी राइट एंगल्स और ये भी राइट एंगल्स, ये भी राइट एंगल्स हो गए, देखो सेम बन रहा है ना, ये सेम कॉमन क्वाइट, ये भी राइट एंगल्स ये भी राइट एंगल्स। देखो इसको हम कॉन्ग्रेट भी प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रेट प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्ग्रेट में क्या है, ये साइड और ये साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल हो गई, और ये भी साइड, ये साइड नहीं कर रहा हम एंगल कर दे, ये भी 90 डिग्रीज और ये भी 90 डिग्रीज इक्वल, और ये कॉमन क्या है लाइन क्या है कॉमन है, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये ट्राइंगल के इक्वल हो गई। जब इक्वल हो गई तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगा। दो तरीके प्रूफ करने के, या तो ये दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लो, कॉन्ग्रेंट करने के लिए ये जब रेडियस है तो ये रेडियस इसके बराबर हो गई इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, और ये क्या हो गई कॉमन हो गई, और इसको हम जब पाइथागोरस थ्योरम इक्वल कर लिए तो ये क्या होगा राइट एंगल हो गया, तो ये और ये क्या हो गई इक्वल हो गई। भाई कॉन्ग्रेंट कर सकते ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीका देख रहे हैं, पहला ये थी 19 और 19 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड मिड पॉइंट ओ डैश ऑन ए बी पर क्या है ओ डैश मिड पॉइंट है, देन ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश इक्वल टू 180 डिग्री, और कह देंगे कि जब मिड पॉइंट पे है तो ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, तो हम कह देंगे कि ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश बराबर 180, तो ए ओ डैश बराबर हो जाएगा ए ओ डैश बराबर 180, तो ये हो जाएगा 2 ए ओ डैश बराबर 180, तो ए ओ डैश बराबर क्या जाएगा 90, 2 से डिवाइड करके क्या 90, जब क्या हो गया 90, देखो सॉरी यहीं से काम हो जाना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है, तो हम 90 प्रूफ कर दिए। ये ए ओ डैश बराबर क्या हो गया बी ओ डैश, क्या आ गया
AO डैश बराबर BO डैश, क्या होगा, AO डैश बराबर BO डैश आ गया। जब AO डैश बराबर क्या होगा, BO डैश, तो हमको बोल रहे हैं कोड की लेंथ पूछनी है। तो AO डैश कितनी है, ये 3 है, ये भी 3 आ गई, कितने आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गई। लेंथ क्या आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ये हम सेकंड वाले से भी बताया था कि ये और ये साइड क्या करते हैं हम, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर दिया पहले में। तो ये साइड इक्वल हो गई थी, ये एंगल इक्वल हो गया था, और ये कॉमन साइड इक्वल हो गई थी। तो ये AO डैश एंड BO डैश क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब 3 सेंटीमीटर ऐसे दिख रहा है तो क्या हो गया, हमारी लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी इस क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 10.6 का है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में रिवाइज होता है, देख लीजिए। The length of two parallel chord of a circles 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord is a distance between 4 centimeter from the center, what is the distance of the other chord from the center? ये कह रहा है कि दो कोड है, एक PQ है वो 8 सेंटीमीटर, नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, RS है जो 6 सेंटीमीटर है, दोनों क्या है कोड, ठीक है। ये कह रहा है कि ये PQ हो गया, ये RS हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। 6 है मतलब छोटा है, इससे ऊपर ही होगा बड़ा, तो 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो छोटे वाला कोड है, तो कह रहा है कि स्मॉलर कोड्स एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। स्मॉलर कोड कौन सा है, ये। तो इसके और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा अब कितना डिस्टेंस है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक। एंड व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला डिस्टेंस लार्जर है, लार्जर फ्रॉम दिस डिस्टेंस अदर कोड कौन सा है, लार्जर वाला, ये 8 सेंटीमीटर। इससे इस कोड से यहां तक के डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट कर दिए, ये बाइसेक्ट हो रही है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PQ बाइसेक्ट एट M, पॉइंट M पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसको देख लो N पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, N पे। एंड RS बाइसेक्ट एट पॉइंट N, क्या ले लिया हमने, N ले लिया। N ले लिया, ठीक है। तो ये कितना है, ये जो कोड है 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्ट करेगा तो जो 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, PM इक्वल हो जाएगा QM के, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पहले वाले से, और सेकेंड RS के बाइसेक्ट करेगा, RN इक्वल होगा NS के या SN के, ये कितना हो जाएगा PM या QM कितना हो जाएगा हमारा 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक की बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 90 डिग्री, ठीक। अब ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा 3। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। OR ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। तो OR स्क्वायर इक्वल टू RN का स्क्वायर, RN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर कह लो, ON का स्क्वायर। तो OR की स्क्वायर इक्वल टू RN स्क्वायर, मतलब कितना है क्या 3 के स्क्वायर, ON स्क्वायर दे रखा है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस 4 के स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 16 कितना आ गया 25। तो OR बराबर क्या हो गया √25। तो OR की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, कितनी आ गई, यहां से यहां डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5। जब ये 5 आ गई तो ये कह सकते हैं, ये हम यहां पे कह सकते हैं कि OR इक्वल होगा OP के। ये OR यहां से यहां ये OR इक्वल होगा OP के, क्यों, क्योंकि ये क्या है बिकॉज रेडियस क्या हो गया, ये क्या है रेडी है, सेम रेडियस
ऑफ सर्कल या इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल। इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल का जितने रेडियस होता है सब क्या होता है, इक्वल। हमने पढ़ चुके हैं। तो ये भी क्या है, ओपी भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। तो जब ये 5 हो गया तो ये भी क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ओ आर ओपी क्या क्या इक्वल है, तो ओ आर और ओपी कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और जब ये 5 हो गया तो ये कितना गिवन है, अभी बताया है कि ओ पीएम, पीएम कितना आ गया हमारा, पीएम बताया अभी, पीएम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड ये 8 सेंटीमीटर है। अब ये मिड पॉइंट पे है तो मिड पॉइंट पे सेट करेगा तो ये 8 है तो क्या होगा, ये 4 होगा यहां से यहां तक, और ये इधर के साइड क्या होगी, ये यहां से यहां तक ये 4 होगा, ये भी 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये हमको डिस्टेंस चाहिए ओ एम। तो इस पे, और ये भी कितना है, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री। मतलब ये क्या बन गया, ट्राइएंगल्स। पीएम कितना आ गया, पीएम 4 सेंटीमीटर, और ट्राइएंगल क्या बना हमारा ओ पी एम, ओ पी एम। ये हम केवल लिखने के लिए बता रहे हैं कि पेपर्स में आएगा आपके स्कूल लेवल में तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको, अदरवाइज तो एक लाइन में क्लियर हो गई। क्या आ गया, ओ पी एम 5 4 है, ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, 5 4 है तो 3 आएगा आंसर, डायरेक्टली हम कर सकते हैं 3। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लिखने का तरीका पेपर में आएगा तो कैसे लिखेंगे। क्या आ गया, ओ पी एम, ओ पी एम आ गया। अभी राइट एंगल हो गया तो पाइथागोरस अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गई हमारी, ओपीएम, ओपीएम में क्या हो गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या हो गया हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो गया हमारा पीओ का स्क्वायर होगा, पीएम के स्क्वायर प्लस एमओ के स्क्वायर। पीओ के स्क्वायर दे रखा है 5 के स्क्वायर, पीएम कितना है, पीएम कितना है 4 के स्क्वायर, पीएम कितना है 4 के स्क्वायर, ओ एम के स्क्वायर कितना है, ओ एम के स्क्वायर हमको निकालना है, ओ एम का लो या एम ओ का लो के स्क्वायर क्या करना है हमको निकालना है। तो ये 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, इधर आएगा तो क्या हो गया -16, एमओ के स्क्वायर ये हो गया 9, तो एमओ स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, तो एमओ ये स्क्वायर है अंडर रूट में आ जाएगा 9, तो एमओ की क्या आ गई, एमओ इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। यही डिस्टेंस क्या है हमारा, एमओ का डिस्टेंस ही बड़े कोड से डिस्टेंस है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, क्या आ गया 3 सेंटीमीटर एमओ का डिस्टेंस, ए बिग कोड का आंसर आ गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि पेपर आने वाले हैं, सबको सब तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए, इस प्रकार क्वेश्चन पहुंच जाए। और बेल आइकन प्रेस नहीं किए होंगे तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो या लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब। थैंक यू।